ख्वातीनो हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मोनोलॉग की तरफ चले और आपसे तज़किरा करें कि आजकल पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पहले चलते हैं हिना न्याजी के पास और देखते हैं कि ग्रीन रूम में क्या रंग बिखेर रही हैं। Ladies and gentlemen, I have with me the legendary actor, the superstar of Pakistan, Javed Sheikh Saab. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, Hina. How are you? I am good. It's an honor to be here with you. Oh, thank you, thank you, thank you. अच्छा शेख साहब, माशाल्लाह इतने फिट हैं आप, स्किन इतनी ग्लोइंग है। ये ख़वातीन इस तरह की स्किन चाहती हैं, मुझसे पूछें कि हमारी कितनी ख्वाहिश होती है, ठीक है ना? तो ये क्या खास ख्याल रखते हैं कि कोई स्किन केयर रूटीन है? यस, आपने वो खाना पीना है जो आपके जिस्म पे लगेगा, मतलब ये जिसका फ़ायदा आपके जिस्म को, नुकसान ना हो। नुकसान में क्या है, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक, फिजी ड्रिंक्स जो हैं, ये आपके नुकसानदेह हैं। प्लस फास्ट फूड, ये पिज़्ज़ा, तो ये तो वो तो सब बेकार। When was the last time you had a pizza? I don't remember. Really? Yes. बर्गर, पिज्जा नहीं, मैं तो देसी आदमी हूँ। क्या खाते हैं? मैं तो देसी आदमी हूँ। पहली बात, मैं आई एम अ वेरी गुड कुक ऑल्सो। वाओ, आई एम अ वेरी गुड कुक एंड मैं पाकिस्तानी खाने नहीं बनाता। क्या बनाते हैं? अच्छा, मैं इटालियन, बादशाह नूडल्स, फिर एक चिकन की मेरी एक डिश है, वो मैं बनाता हूँ विद ऑलिव, सारा मेरा ऑलिव ऑयल के साथ है। शेख साहब, एक बहुत पर्सनल सवाल। यस, पर्सनल। कितना पर्सनल? प्यार कितनी बार हुआ? बता दो। बता दें। अच्छा, देखिए जी, प्यार भी जिंदगी का एक हिस्सा है। प्यार के बगैर आप रह नहीं सकते। Absolutely. ये भी कोई ऐसी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि जिंदगी में एक दफ़ा होता है, नहीं, एक दफ़ा नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम। इतनी ज़बरदस्त गपशप आपसे लगी और दिल नहीं चाह रहा कि हम इस ग्रीन रूम सेशन को यहाँ पे ख़त्म करें। बहुत सारे गेस्ट से मैंने यहाँ पे बात की, लेकिन जावेद शेख साहब, एक तो ऑनर भी है मेरे लिए, लिटरली मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं यहाँ पे इस कन्वर्सेशन को रोकूं, लेकिन रमीज़ सर हमारा सेट पे इंतज़ार कर रहे हैं। सो ओवर टू यू रमीज़। बहुत शुक्रिया हिना। पाकिस्तान के कई मसले हैं, गंदगी एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए, गंदगी से बीमारियाँ तो होती हैं, मगर ये एक एटीट्यूड की भी बात है। जो अच्छी कौमें हैं, जो महज़ब कौमें हैं, वो कचरे के बारे में सोचती हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ ट्रैवल करता हूँ। ना सिर्फ डस्टबिन की एक आदत है वहाँ लोगों को, बल्कि डस्टबिन में भी क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। सो ग्रीन चीज़ किस में जाएगी, प्लास्टिक किस में जाएगा, खाने की चीज़ें किस में जाएंगी, ये आपको सोचने पे भी मजबूर करती हैं कि हाँ, ये प्लास्टिक से हमें दूर रहना है, ये ग्रीन बिन है, सो इसमें हमने वो चीज़ें डालनी हैं जो कि हमारी एनवायरनमेंट के हिसाब से फ्रेंडली हैं, जो कि रीयूज़ हो जाएं। तो पाकिस्तान में तो हम कम से कम 50 साल पीछे हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके, क्योंकि यहाँ पे तो इतना कचरा है कि वो इतनी भी जहमत लोग नहीं करते हैं कि थोड़ी देर अपने घर से चल के और एक जो कम्युनिटी का डस्टबिन है वहाँ जाके कचरा डालें। लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है डस्टबिन का, और कचरा उठाते हैं और डाल देते हैं किसी दूसरे घर के सामने या अपने घर के सामने। तो एक लिहाज से ये बहुत ही गैर अखलाकी हरकत है। थोड़ा सा ख्याल करें, इस मुल्क को खूबसूरत बनाने में आपका उतना ही अमल दखल है जितनी कि किसी एक महज़ब कौम का है या महज़ब शहरियों का है। सो इसके ऊपर ख़ास नज़र रखें, क्योंकि हेल्दी सोसाइटी जो है वो साफ़ सुथरी सोसाइटी होती है। सिर्फ इंटेलेक्ट से अच्छाई नहीं पकड़ी जाती है, ये समझी जाती है एक सोसाइटी की, बल्कि सफाई से आप जो है वो बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं। और हमारे तो दीन में है, सफाई निस्फ़ ईमान है। तो मामला कुछ यूँ है कि हिना न्याजी ग्रीन रूम से हमारे गेस्ट के साथ यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। आज के गेस्ट जो हैं वो लेजेंडरी एक इंडिविजुअल हैं। जावेद शेख साहब को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उनका स्टेटस है इस वक्त, और बहुत देर से ये स्टेटस है, वो एक लेजेंड है। हार्ट थ्रॉब है मिलियंस ऑफ विमेनहुड की, इसलिए कि अभी भी ख़वातीन उनको बहुत चाहती हैं और उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जावेद शेख साहब की ये है कि वो ग्राउंडेड हैं, सुपरस्टार हैं और आपसे यहाँ पे गप लगाने के लिए बेताब भी हैं। सो हिना न्याजी लेके आइए जावेद शेख साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं वैसे यकीन करें पिछले कोई, क्योंकि मैं आप ही की वो है ना, उसी एरा का हूँ। आप में 1 इंच की तब्दीली नहीं है, बल्कि आप ज़्यादा खूबसूरत हो गए और ज़्यादा आप इस वक्त
इन डिमांड है, ये इसलिए ख़वातीन को यहाँ बुलाया हमने। करो मैं ऊपर वाले का के बात अब तक बनी हुई है। हाँ नहीं, और भी है, इससे ज़्यादा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। आइए बैठिए, प्लीज़ बैठिए। मैं आपसे ना खुल के इसलिए बात कर सकता हूँ क्योंकि मैंने जो भी आपने ड्रामे और फिल्म्स किया ना उसके साथ हम जवान हुआ है। बिल्कुल। तो एक तो बचपन का आपका एरा है और उसके बाद फिर ब्रेक थ्रू का एरा है और उसके बाद फिर टीवी ड्रामा और फिल्म्स हैं, उसके बाद फिर आपका एक इंडियन ओवरसीज़ मार्केट में नाम और फिर करंट हीरोज़ के साथ और हीरोइंस के साथ काम। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं काजी वाजिद की खूबियाँ आपसे पूछूं या फाद मुस्तफ़ा की खूबियाँ पूछूं या हसीना मोइन की खूबियाँ पूछूं या मतलब है 70s में ब्रेक थ्रू फिल्म इंडस्ट्री में करना, जबकि यू नो शबनम भी थी और वहीद मुराद थे और मोहम्मद अली थे और नदीम थे। आपने 70s का जिक्र किया, ऑफ कोर्स 70s में मैंने स्टार्ट किया रेडियो से। उस ज़माने में रमीज़ वो लाइव रेडियो पे ड्रामे चलते थे। टीवी अभी शायद आया था या नहीं आया, इन्फेंसी में था। 64 में आया था। तो ये मैं उस 65 के बाद की बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे मैं पता नहीं कितना पुराना हूँ। आप अभी भी उतने उससे ज़्यादा रेलिवेंट हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मुझे उन्होंने ड्रामे में, जिसमें तलत हुसैन साहब थे, जिसमें काजी वाजिद थे, जिसमें महमूद अली साहब थे, सुभानी बाई यूनुस थे, अर्शे मुनीर थी, और उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर मुझे भी दिया था। क्या स्टार कास्ट थी। मैं आई वॉज सो हैप्पी कि यार मैं चलो ड्रामे में आई, इतने बड़े स्टार्स के साथ मैंने काम किया। खैर ये मेरी जब ख्वाहिश पूरी हुई तो वहीं जो वो साहब थे, आफ्ताब अफगानी साहब उनका नाम है, मैंने उनको कहा यार मैंने टीवी पे काम करना है, मुझे टीवी पे यार काम दिलवा दो। उन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने अमीर इमाम साहब एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे सर, बिल्कुल। तो वो उनको फ़ोन किया और उनको कहा कि यार एक लड़का है ज़रा देख लो आप। मुझे कहा कि आप चले जाएं। मैं टीवी पे चला गया। तलत हुसैन साहब बैठे हुए थे, ड्राइंग रूम का सेट था। उन्होंने मुझे देखा, हाँ इसको वो कुर्ता पजामा और पटका दे दो। डायरेक्टर कहने लगे कि भाई आपने ऐसा करना है, तलत हुसैन साहब इसके हीरो हैं और वो आपको बुलाएंगे, आपने आना। जी सर, 2 चाय अच्छी सी बना के लाना। और मैंने कहना है अच्छा अभी लेकर आए। So that was my first appearance on TV. My God. And Talat Hussain was hero in that. और एक वक्त आया कि I was hero in the film and he was playing a character role. ये देखें ना, ये असल में ये देखें। तो इससे सबक क्या है जल्दी से कि आप अगर ग्राउंडेड रहते हैं और हार्ड वर्क करने को तैयार है तो फिर आप आसमान छू सकते हैं। सो ये कहीं शॉर्टकट नहीं है जिंदगी में। तो आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं, छोटे छोटे कदम लेके फिर आप ग्रेटनेस पर पहुंचते हैं। हर इंडिविजुअल की एक प्रेजेंस जो थी ना, वो भी तो आप पे चैलेंज था ना कि इनको कैसे बीट करना है। Yes. और ये काजी वाजिद हो गए, सुभानी बाई यूनुस की आपने बात की है। Yes. तो ये बड़ा एक ग्रेट मटेरियल आपके पास था सीखने के लिए। एक ड्रामा था, उसका नाम था 10 बोने। सारे ही कैरेक्टर थे, तलत हुसैन, सुभानी बाई यूनुस, बैरो सब्जवारी, मैं, काजी, बहुत लोग थे। अच्छा, उन सब में मैं ही एक नया था और डायलॉग बहुत लंबे लंबे थे। मैं फंस गया। अब मुझे डायलॉग याद नहीं और जहाँ भी उधर करे तो मैं भूल जाऊँ, उधर आऊँ तो उधर भूल जाऊँ। डायरेक्टर थे हमारे बख्तियार अहमद, बिग नेम पाकिस्तान टेलीविज़न का। तो वो ऊपर कंट्रोल रूम था, तो जब तंग आ गए ना तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और सबके सामने मुझे एक लफ्ज़ बोला। उसने कहा, ओए लक्कड़ दे बांदर। तो कह रहे मैं तो रोने लग पड़ा और मैं जाके साइड पे बैठ गया। वो लोग आए मेरे पास, कोई तलत हुसैन है, बैरोज आ रहा है, ये आ रहा है, नहीं यार ये वो फलाना। अब मगर वो जुमला लकड़ दे बांदर मेरे वो एक्चुअली मेरे हिसाब से उस जुमले ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अगर मैंने एक्टर बनना है तो ये जो उसने डायरेक्टर ने बोला है तो इसका मतलब है कि मैं हूँ, तो इसने बोला है ना, तो मैंने ये चेंज करना है। सही बात है। अनकही जब आया, मैं इसका एक छोटा सा वाक़या वो आपको जरूर। अनकही शोएब मंसूर का एक बेबी था। उसने कहा कि भाई ये बैरोज, ये मैं, शहनाज शेख, हम सब, उन्होंने एक पायलट रिकॉर्ड किया।
Right. पायलट रिकॉर्ड करने के बाद रमीज उन्होंने कहा कि बस ये हेडक्वार्टर हम भिजवाएंगे, वहाँ से अप्रूवल आएगा, फिर हम इसको शुरू कर देंगे। इसी दौरान एक गजनफर की फिल्म बीच में आ गई। उसने कहा कि एक फिल्म बना रहा हूँ मैं, है ना। वो फिल्म थी, उसका नाम था दूसरा किनारा, और उसमें हीरोइन इंडिया की दीप्ति नवल थी। वाह। और आई वॉज ए हीरो, और उसमें साथ में शफी मोहम्मद भी था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, और पैरो सब्जवारी भी था। इंडिया की हीरोइन इतनी बड़ी और मैं हीरो। मगर हमने कहा यार वो हमारा वो पायलट रिकॉर्ड हुआ है, उसने छोड़ो, पागल हो गए तुम, ये फिल्म इंटरनेशनल फिल्म है, ये करो। हमने जाके, मैंने और बहरोज ने जाके जीएम से परमिशन ली, तो उन्होंने कहा नहीं भाई आप कैसे, आपका तो वो पायलट प्रोग्राम गया हुआ है, वो अभी रिकॉर्ड होगा, बैठ जाए इधर। हमने कहा भाई इजाज़त तो मिल नहीं रही है, तो ये क्या होगा। तो फिर हम ऐसा किया कि हम भाग जाते। आई स्वेयर रवीज, ये कमाल का वाक़या। अब ये 3 एक्टर जो पाकिस्तान टीवी से भाग रहे हैं शारजा में फिल्म करने के लिए दीप्ति नवल के साथ, हाय हाय मज़ा आएगा ये बोल सकते हैं। अब हमने सीक्रेट्स मीटिंग शुरू कर दी, कभी फलाने चाय पे, फलाने ठेले पे, उधर इधर करके, तुम इतने पे जाना, मैं निकल, घर पे नहीं बताना माँ को कुछ। अब हमने एयरपोर्ट में मिल रहे, रूपोश होने के बहाने ढूंढ रहे। बहरहाल हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए, और एयरपोर्ट पे पहुंचे, और हम उधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, हम तीनों मिले, हम गेट से अंदर गए। जैसे ही अंदर गए तो सामने से कमाल पाशा, वो जो प्रोग्राम मैनेजर था, वो सामने से आ रहा है। अब हम सारे ऐसे के ऐसे, बोले तुम लोग कहाँ? बोलो हम वो पता नहीं अपने सुनो अपने दोस्त को लेने आए हैं। बोला ये तो डिपार्चर लाउंज है। हमने कहा ओए हाँ गलत आ गए हम लोग, चलो भाई उधर जाना है हमने। बहरहाल वो जैसे ही निकले उधर से, हम उधर से घूम के फिर इधर आ गए, डिपार्चर लाउंज में टिकट विकट दिया, और हमने सेटिंग की हुई थी इमिग्रेशन में। पैसे दिए हुए थे कि भाई कोई देख ना ले, और हम तीनों निकल के जहाज़ में बैठ के खुश हो गए, दीप्ति नवल के साथ फिल्म करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ भाई शुक्र है निकल आए। अब जहाज़ ने वहाँ से टैक्सी किया और रनवे पे आके खड़ा हो गया टेक ऑफ के लिए। अब टेक ऑफ के लिए खड़ा हुआ है तो वो टेक ऑफ नहीं कर रहा। अब हम तीनों के दिल में चोर, हम ये कह रहे हैं कि यार ये जहाज़ क्यों नहीं चल रहा। मैं कह रहा हूँ बहरोज ये क्यों नहीं चल रहा। वो बहरोज कह रहा है यार मुझे नहीं पता, शफी तुम बताओ। शफी कहता है यार मेरा ख्याल है कि वो जो कमाल पाशा ने हमें देखा है ना, उसने जाके जीएम को बता दिया है, और 10 मिनट जहाज़ खड़ा रहा रनवे पे। अब हमारा ये है कि उसने जाके बता दिया, और जीएम साहब कंट्रोल रूम में बैठे में वो कह रहे कि इनको तीनों को उतार के जाओ, ये दीप्ति नवल के साथ काम करने जा रहे। अब हमारी हवाइयाँ उड़ी हुई है, और हमने कहा यार हम तो फंस गए यार, ये तो वाकई ऐसे ही है। ये तो था भी नहीं कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है जहाज़ में। टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसका एक वो फुलतरू काम नहीं कर रहा था। अभी तक यही हाल है। अच्छा, इससे एक ये चीज भी पता चलती है कि पीटीवी की कितनी दहशत थी। हम आए वापस, तो जब हम वापस आए तो हम बैन हो गए पीटीवी पे, हम जा नहीं सकते थे। हम पहली दफा तीनों गए, हम अंदर जाने लगे तो गेट पे चौकीदार, हेलो चलो तुम लोग बैन हो, अंदर नहीं आ सकते। अब उस वक्त कोई और चैनल, कोई प्रोडक्शन हाउस कुछ नहीं, यही माई बाप था हमारा। तो अब हम वहाँ बैठ के बहरोज फिर रो रहे हैं, तुम लोग दीप्ति नवल के चक्कर में। अच्छा खैर 10 महीने हम बैन रहे। 10 महीने 10। और इस दौरान शोएब मंसूर को हेडक्वार्टर्स ने कह दिया कि आप अनका ही शुरू करें। अब वो शोएब मंसूर आए बाएं शाएं कर रहा था, ये हो गया वो हो गया, अब स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं है ये। 10 महीने के बाद जब हमारा बैन हटा है तो शोएब मंसूर ने हेडक्वार्टर से कहा
कि अब मैं शुरू कर रहा हूँ, तो वो पता ये लगा कि उसने कहा कि इसके लिए मुझे ये जावेद शेख ही चाहिए था और ये बहरोज ही चाहिए था इनकी वजह। तो मेरा कहने का मतलब ये पंच लाइन है कि वो लकड़ का बांदर जो था उसके बगैर वो का। जरूरत बन गया पीटी। सही बात है, सही बात है, सही बात है। जबरदस्त। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। दा रहना तेरी जुदाई का दुख सहना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। भाई कैसे है? आदाब, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो चंदा? मैं ठीक हूँ। कैसे हो चांद? हो ना मैं क्यूट? तो पास से नहीं। रफीज भाई, बहुत अरसे बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। ये कौन? अरे ये तो जावेद शेख साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, माशाल्लाह करंट मार रहे हैं। जवानी आज भी सही बात है। माशाल्लाह कायम और दायम है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शो पे बुलाया तो नहीं, लेकिन मैं खुद चला आया। मैं हूँ एक अदरा सा अली भाई का फैन, शफीक मूली। ओह अच्छा, ठीक है। हमें आज भी याद है कि जब इनकी पहली फिल्म धमाका रिलीज हुई थी, हमें अपने अब्बा से बड़ी मार पड़ी थी। क्यों? अब बस वो इसलिए कि पहली बार हमने इनकी फिल्म देखने के लिए अब्बा के पैसे चुराए थे। वैसे माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे, हशाश बशाश चेहरा, और बॉलीवुड में जो झंडे गाड़े हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कोई एक्टर पहला ही होगा जिसे ये एजाज़ हासिल है। सही बात है, सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सुना है कि आप अली भाई को देखकर फिल्मों में आए थे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अली भाई का कोई डायलॉग अगर आता है तो इनायत कीजिए। नहीं, आप मुझे वो सुनाएं, वो जो जज के सामने वो बोलते हैं। हाँ, वो जज जरा साहब। सुनाएं। आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन फिर भी जावेद साहब फरमाइश करें और हम पूरी ना करें, ऐसा हो सकता है। हाँ जज साहब, हाँ, मुझे मेरे 20 साल वापस चाहिए। जज साहब, मुझे मेरी रातें लौटाइए, मुझे मेरी जवानी लौटाइए। जज साहब, जवानी लौटाइए, जवानी लौटाइए, जवानी लौटाइए। जज साहब, ये क्या रोबोटिक आर्म है? ये लक्कड़ की है। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये आप इंडिकेटर दे के चल रहे हैं? ये वाला ठीक है, ये खराब है। भाई ये सब लड़कियां आई हुई है, लड़के तुम अकेले यहाँ किस खुशी में आए हो? अरे छबो छबो छला वाली है, छला वाली है। ओए ओए ओए। वैसे रबी साहब, मेरे ख्याल से मेरे जाने का वक्त हो गया बात है। है। और हमारी ब्रेक का भी हो गया जी जी है। जरूर, चंदा जरूर, मुझे अंदाजा है। लेकिन जाने से पहले मैं वीडियो ना बनाऊं, लीक नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान का बड़ा नाम जावेद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर लव यू। कैसा फील हो रहा है जावेद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। सेट बहुत खूबसूरत है, इना अच्छी लग रही है, रमीज़ बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, और ऑडियंस बहुत अच्छी है, और इनके लिए क्लैप हो जाए। क्या बात, क्या बात। बस सर, जाते जाते इस नाचीज़ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा किया, आपकी जो टोन है बिल्कुल अली साहब से मिलती जुलती है, एंड क्रेडिट गोज टू यू। सर लव यू। बस बस, अल्लाह हाफिज। ओके बाय। ओके जी, अल्लाह हाफिज। तुझको भूल के जिंदा रहना, तेरी जुदाई का दुख सहना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अरे मुश्किल। तो अली साहब गए और मौका अच्छा एक ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। And we are right back after the break. You're watching Showtime with रमीज राजा। जावेद शेख साहब, आपने इंडिया में इतने प्रोजेक्ट्स किए, इतना ज़बरदस्त काम किया। इंडिया की किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और क्या फ़र्क महसूस किया आपने? बड़े प्रोफेशनल है, अपना काम ऐसा करते हैं जैसे इबादत करते हैं। जी। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। एक सेट पे है ना 200 बंदा काम कर रहा होता है जी। और किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अब हर बंदे को पता है मैंने क्या करना है, कैसे जाना है, क्या करना है। मिसाल के तौर पे ओम शांति ओम हो या तमाशा का सेट हो या कोई भी हो, 200 बंदा। सुबह 8 बजे शिमला में हम शूटिंग करते थे,
200 बंदा आता था, 200 बंदा सुबह नाश्ता वहाँ करता था। सबको पता है मैंने क्या करना है जी। वहाँ उनके वॉकी टॉकी पड़े हुए हैं, अपने नाश्ते के बाद उसने उठाया, इधर वो चला गया, ये इधर चला गया, लाइट वाला उधर चला गया, और आर्टिस्ट अपने कमरों में चले गए, रेडी हो गए, डायरेक्टर जब बुलाएगा। अच्छा, ओम शांति ओम की बात की आपने, Yes. और शाहरुख खान जो है वो जितने भारत में पॉपुलर हैं उतने यहाँ पॉपुलर हैं, क्या चीज़ खास बात है उनकी? बड़ा फोकस्ड है, फोकस्ड इन द सेंस, एक सीन था मेरा शाहरुख के साथ, 2 दफ़ा हमने रिहर्सल की फराह खान के सामने। फराह खान ने, हाँ भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम हाँ सुनाओ ज़रा, बगैर स्क्रिप्ट के सुनाओ। हमने सुना दिया, रिहर्सल ख़त्म हो गई। शाहरुख उधर बैठ गया, मैं जैसे हम बैठे हुए हैं ऐसे, उनका टेबल और ये रख। थोड़ी देर के बाद देखा तो 15 मिनट वो वहाँ से उठा है, जावेद साहब जी ज़रा एक दफ़ा और रिहर्सल कर ले। यस ओके, फिर जाके बैठ गया, फिर इधर उधर घूमते रहे। मैं उधर खड़ा हुआ था, आ गया, एक दफ़ा और बोल देंगे। 4, 5, 6 दफ़ा उस बंदे ने मेरे साथ रिहर्सल किया है, और इतना सा पेज था। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो कमाल है, ऐसे शाहरुख ऐसे नहीं बना हुआ, ऐसे ये शाहरुख इसलिए बना है कि 6 दफ़ा वो रिहर्सल कर चुका है, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिगरेट पी रहा है, कॉफ़ी ये ब्लैक इसी तरह पी रहा है, और वो अपने जुमले याद कर रहा है। तो जी बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रीडिंग लिप्स एंड एक्सप्रेशंस। आपने गेस करना है, हम दोनों ने एक्टिंग करनी है, जो कि हमें मुझे तो खैर बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। कोई मुहावरे हैं, कोई लिरिक्स हैं, कुछ भी है, हम एक्ट करेंगे, आपने गेस करना है कि हम क्या मुझे कहाँ से आता है? सर आपको नहीं आता तो मुझे कैसे आता है? सर आप तो लेजेंड हैं। हेडफोन्स लेकर आइए सर, ताकि आपको हमारी आवाज़ ना आ सके। हम लिपसिंग भी करने की कोशिश करेंगे, मैं एक्टिंग करूंगी, कोई मुहावरा हो सकता है, कोई गाने के लिरिक्स हो सकते हैं। माशाल्लाह। आसमान से Anything. गिरा खजूर में अटका, फॉर जी, एग्जाम्पल। तोर की दाढ़ी में और आप तिनका। देखिएगा, जी आप भी देखिएगा, मैं मजाल है ये भूल जाऊं। चले भागते चोर की जूती सही। यार ये म्यूजिक तो बंद करो, नहीं तो नहीं नहीं सर, ये ऐसे मजाक कर रहे। ओके सर। भागते, बाइसिकल, नो, भागना, भागते हैं जवाब। हाउ डू आई डू? हाँ सही है। भागते हैं, भागना, चोर, भागना, चोर, चोर चोर की जूती सही। जूती चुरा के ले गया। ठीक है, ठीक है, सही है, चलेगा चलेगा। चलेगा। अरे जूती चुरा के ले गया चोर, ठीक है। हाँ सही है। भागते चोर की जूती सही। और क्या? गुड वन, यू गेस्ड इट राइट। उतार ले, ऑलमोस्ट देयर। भागते चोर की जूती सही। ओए होए, मगर ठीक है। नहीं आपने अच्छा किया ना, इसलिए तो मैं देखो क्या अपना Okay, बीच this- साइड पे कोई दौड़ लगा रहा है है। ना। जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जम्या ही नहीं। जिन्हें लाहौर 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 हाँ नहीं वेखा और जम्या नहीं। लाहौर नहीं वेख्या, लाहौर में अंधा घूम रहा है। नहीं 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 नहीं। जिन्हें सही था तो। लाहौर लाहौर? नहीं वेख्या। जिन्हें लाहौर नहीं देखे जम्या नहीं। सही बात है। है? अब सर करेंगे और आपने गेस करना है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल बड़ा जंगल जंगल। ये मेरे कपड़ों को बताएं, दरख्तों वाला कलर है ये जंगल। पौधा, ये पौधा, हाँ, ये जंगल जंगल तेरा जंगल। मेरी शादी मेरा सेरा। या दो पकड़ ले ताकि उनको थोड़ी समझ आए। खुशबू फूल। नहीं, जंगल है, जंगल। दंगल का भाई, दंगल का भाई जंगल। ओ जारा पहलवान। नहीं पूछ लिया इन्होंने। नहीं नहीं, आपने ऐसा किया ना, ये जारा ये पहलवान। हाँ सही बात। ये झाड़, ये पलवान। मतलब है मोर आप नाचने का कुछ मोर। क्या करूं मैं? मोर कैसे मोर होते हैं? मोर, ऐसे हाँ, ये होता है शायद कुछ। यानी कि हाँ, जंगल यानी में मोर नाचा किसने देखा? यानी कि मैं सो रहा हूँ, कोई अंदर रहा है। मोर, एक्सरसाइज। मोर मोर
मोर मोर मोर नाचा, जंगल में मोर नाचा, नाचा। हाँ मोर नाचा, नाचा, हाँ। हाँ किसने देखा? ये किसने कहावत है। देखा? हाँ जी जी जी, जंगल में पहला मोर word, नाचा, पहला- किसने हाँ हाँ, ओए जंगल में मोर नाचा किसने किसने देखा? देखा? सर थैंक यू। ये जो जंगल था ये तो बहुत छोटा था। सर यहाँ पे इतने ही है। गड्डी तू मंगा ले तेल में पवानिया, ठीक है, वेरी बैड। गड्डी पहला वर्ड है, गड्डी, ड्राइव, गड्डी, गड्डी, हाँ गड्डी हाँ तू मंगा ले, गड्डी तू मंगा ले, गड्डी तू ले हाँ। ऐसी दो में बैठ के चलिए। सही बात। गड्डी गड्डी मंगा ले, गड्डी लिया, हाँ लिया, तेल मैं पवा देंगे, तेल, हाँ गड्डी ले आते मैं पेट्रोल पावा। हाँ बिल्कुल सही है। वाह मोबाइल ओए होए। इन्होंने प्रोग्राम बनाया है, ये सेगमेंट बनाया है। Exactly, बहुत मजा आया। तो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बहुत जल्दी से भागते हुए वापस आएंगे बहारों की तरह। And we are right back after the break. Thank you for watching us. ये जो आप जैसी पर्सनैलिटी हैं वो इन्फ्लुएंसर भी हैं, यानी कि जो आप कहते हैं लोग सुनते हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स के ऊपर या सोशल जो एक आपकी कमेंट्री होती है ऑन थिंग्स, कितना टफ है, क्योंकि अमेरिका में तो देखें ना या भारत में कैंपेन्स रन करते हैं आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स। I'm a पाकिस्तानी, I'm a पैट्रियाटिक पाकिस्तानी, और मुझे अपने मुल्क के साथ बहुत प्यार है। मुल्क ने मुझे एक नाम दिया है और मैं उसको वापस करना चाहता हूँ हर लिहाज से। और ये मेरा मुल्क है और यहाँ मैं रहता हूँ और मुझे इसकी फ़िक्र भी है, क्योंकि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता हूँ जब मैं यहाँ से बाहर जाता। तो जो बंदा मुझे देख के मेरे मुल्क को जज करेगा, मुझे देख के मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं है। इस मुल्क में क्या नहीं है? इस मुल्क में आप ये देखें ना, जब मैं ये कहता हूँ कि यार हमारी जो क्रिकेट टीम है, मैं तो अभी उस पर परेशान हूँ कि वो कैसे अमेरिका से हार गई। सही बात है। वो कैसे इंडिया से 40 पे 40 है और 6 बंदे हैं और वो नहीं जीत सकी। हम वहाँ से आउट कैसे हो गए? ये सर्जरी जो अब करने जा रहे हैं ये तो बहुत पहले होनी चाहिए थी। बात ये क्या बात है? सही बात। अच्छा, जिस तरह ये बाकी हमारे इदारे तबाह हुए हैं उस तरह क्रिकेट को भी हमने तबाह कर दिया। अब पूरी सर्जरी जो है ना पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। पाकिस्तान स्टील मिल तबाह, रेलवे तबाह, PIA तबाह, आपका बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, फलाना नहीं, दिमकर। यार हमने क्या किया? हमने न्यूक्लियर पावर बन गए हैं और मगर हम पानी नहीं और बिजली नहीं और गैस नहीं। ये क्या है? मेरा मतलब ये दिस इज़ नॉट पाकिस्तान, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। इसलिए बहुत बड़ी सर्जरी होनी चाहिए। अच्छा सर, एक हमारा सेगमेंट होता है जो कि रैपिड फायर है। ओके, एक या दो अल्फाज बोले जाएंगे और इनकी मुनासबत से जो पहली शख्सियत आपके ज़हन में आया उसका नाम बताना होगा। ऐसा ऐसा आएगा अभी देखिएगा। आप फटिया बांधागा। चले सर, तो पहला है मीठी छुरी, सियासतदान, गुरूर, सियासतदान, मोहब्बत, मोहब्बत, जावेद शेख, क्या बात है, क्या बात है। चटपटा, बहरोज सब्जवारी, वाह, फैमिली में ही रख रहे हैं अभी तक आप। गुलाब जामुन, हमायूं सईद, बर्गर, बर्गर, इजाज असलम, खूबसूरत, फिटनी स्पेयर्स, वाह, सयाना, ये है। कुछ 2-4 हैं उसमें से एक एक चुने। सियाना, बहुत सियाना है भाई, ये बड़ा सियाना बन रहा है ना। हाँ, साढ़े नाली है, साढ़े नाली यारियाँ कर रहे हैं। एक हो ही जाए, है ना? आपका फेवरेट सयाना। अभी कुछ जहन में नहीं आ रहा। ठीक है, चले आगे चलते हैं। बस कर, बहुत हो गई, बस कर। बस कर यानी कि बहुत तू कम कर लिया। बस कर, बुशरा अंसारी। और आखिरी है जी फनकार, जावेद शेख। जावेद शेख जी, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है इंस्टाग्राम पिक्चर्स। हम आपको आपकी ही पिक्चर्स दिखाएंगे जो आपने इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे अपलोड की हुई हैं और फिर हम उसका बैकग्राउंड पूछेंगे,
क्या Yes, मेमोरीज yes. हैं उन Okay. पिक्चर्स के साथ। तो पहली पिक्चर दिखाइए। हो ओ माय गॉड। ये लहरी साहब के साथ है, एक पीटीवी का शो था और ये अनकही के बाद का। वाह। हो पहली सलमा आगा के साथ फिल्म थी जी। हम और तुम। ये लंदन में शूट हुई थी 86-87 में। शाहरुख खान, ये वो सीन था, वो वाला। ये वो वाला सीन था जो हम बात कर रहे थे। ओके, बार बार वो रिहर्सल्स कर रहे थे। जी ठीक जी, है, ओके। ये वो सीन था जहाँ गाना शुरू होना है और मैं उसको बताता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। क्या किया? और वो देखो, तो फिर वो सलमान खान तो फलाना तो सारे सारे आते। एक्टर आ रहे थे। तो ये दिस वाला वाज scene। दैट सीन, यू नो। फैंटास्टिक, हिस्टोरिक। जबरदस्त। शबनम। शबनम वाज माय फर्स्ट हीरोइन। वाओ। फिल्म थी तेरे घर के सामने, जी। शादी मगर आदि, बहुत अच्छा, बहुत फिल्में इनके साथ। वाह। एंड शी वाज अ वंडरफुल लेडी। नेक्स्ट पिक्चर। ये लास्ट पिक्चर है सर, इसकी हिस्ट्री बताएं पिक्चर की। ये हिस्ट्री, ये भी कमाल है। जी। लंदन में था, मोमल भी गई थी, वहाँ पर एक अवार्ड फंक्शन था। ओके। मोमल ने मुझे कहा कि बाबा सलमान खान लंदन में है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर क्या है, आप उसको फ़ोन करें, हमने सारे सब ने मिलना है और तस्वीरें बनानी है। जी। मैंने कहा मैं तो कभी आज तक किसी एक्टर को नहीं फ़ोन किया। मैं सेल्फ रिजेज में गया हूँ, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बर्बरी की शॉप पे, तो देखा तो सलमान खान देख रहा। मैंने कहा मिले, क्या हाल है जावेद भाई, ठीक है, खैरियत से? वो फर्स्ट क्लास, ये वो क्या क्या हो रहा है? मैंने कहा वो अवार्ड के लिए आए हुए थे, ये है वो है। अच्छा, मुझे याद आ गया, मोमल ने कहा कि यार वो पिक्चर लेनी है। जी। तो मैंने कहा भाई एक बात है। बोलो। मैंने कहा मेरी बेटी है, वो अपनी सहेलियों के साथ आई हुई है, वो तस्वीर बनाना चाहती है। कहना हाँ बुला लो। ये उधर निकला है, मैंने फ़ौरन मोबाइल को, मैंने कहा जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? मैंने कहा सलमान खान मिल गया। सलमान खान मिल गया? हाँ। कहाँ है? मैंने कहा सेल्फ रिजेज में फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ। आधे घंटे के बाद ये आई है। बाबा किधर है? तो अंदर वो कोई शर्ट वर्ट ट्राई कर रहा था बेचारा। और जब आया तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई इसको ऐसे टैप किया मैंने सलमान को, मैंने कहा मेरी बेटी। उन्होंने देखा, अरे वाह, अरे क्या खुश हो गई, पागल हो गई। वो तस्वीरें बना के, जबरदस्त। दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट। वाह वाह वाह, है जबरदस्त है। जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन पिक्चर। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। जावेद, शीश नाग के बाद आप कहाँ गायब हो गए थे? कहाँ गायब हो गए थे आप? मैं श्रीलंका में था। आपको पता है, आपकी इस हरकत के बाद ही सब लोगों ने कहना शुरू किया था कि मर्द बेवफा होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, क्या मैं इतनी खौफनाक लग रही हूँ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मैं तो ऐसे ही दिखता था। जावेद, आपको बताऊं, मर्द बेवफा नहीं होता, वो बस कंफ्यूज होता है कि कौन सी वाली ज्यादा अच्छी है। है ना? ओह माय गॉड, तुम चम्मच चल्लो भी बैठी हो। आपको बताऊं, ये रेंट पे कपड़े लेके पहनती है। ओह माय गॉड, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तुम्हें हील ना पहननी पड़े। खबरदार। नहीं खबरदार। जावेद, आज इनके बारे में एक सच बताऊंगी मैं आपको। आप जानते हैं, आज इस शख्स में गुरूर आ गया है, अना आ गई है, और ये शख्स आज ब्रांडेड शर्ट्स पहन के पता नहीं क्या समझता है खुद को। याद करो वो वक्त जब तुम स्कूल के दौर में पैसे अपनी जुराबों में छुपाया करते थे। कभी नहीं, मैं अच्छे स्कूल में गया हूँ। अच्छे स्कूल में भी जुराबें पहनते हैं लोग। ये तो है। जावेद, हम आपके साथ शीश नाग की पुरानी शीशियाँ ताज़ा करना चाहते हैं यादें। आपको वो गाना याद है जो आपने नीली के साथ पार्टी में गाया था और यहाँ पर हम जल के पीली हो रहे थे? अच्छा, कौन सा गाना? दिल हो गया है
तेरा दीवाना अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। वाह वाह, ये आपने बहुत कमाल किया। कैसे हो रमीज? ऐसा दुनिया अच्छी तरह जानती है कि तुम 1 महीने के बाद आए हो। कहाँ थे तुम 1 महीना? कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे थे? देखिए, मुझे लगा कि मैं अच्छी जगह पे था, यहाँ पे आ गया हूँ और मैं ये देख के हैरान हो रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पेंसिलें मारी हैं आपने। जावेद, इन्हें बताइए कि मैंने लाइनें मुंह पे मारी हैं, आप तो लड़कियों को लाइनें मारते हैं। जावेद, यस, आज पीकिंग ड्रॉप आप हमें खुद देंगे। हाँ बिल्कुल, आइए। दिल हो गया है तेरा दीवाना अब कोई जचता नहीं। वाह वाह वाह, जय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 4 चांद लगाए हैं इस प्रोग्राम में। आपके आने से आपको पता नहीं है कि हम कितने खुश हुए, सीरियसली। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत टाइम का तो पता ही नहीं पता नहीं चला, इसलिए कि आपकी ये एक फ्लॉलेस परफॉर्मेंस थी ये सेट के ऊपर, सीरियसली। तो एक हमारा लास्ट में होता है सेल्फी मोमेंट, तो हम ऑडियंस के पास जाते हैं Yes. और यहाँ पे खड़े होके सेल्फी Yes. पिक्चर लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो यहीं पे खत्म करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। Thank यू you. मेड द Thank डे, you. द नाइट, द इवनिंग, द नेक्स्ट 5 years यू for डिड अ us. गुड जॉब। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया है ना, आपका बहुत बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया। आपने भी Thank माशाल्लाह you so हमेशा much. करती आइए। थैंक यू सो मच। ऑडियंस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank सो you. आज का शो यहीं पे खत्म और अगली दफा आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल नेक्स्ट टाइम, देन गुड बाय एंड गुड नाइट।